नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष और जीवन में। मैं हूं पंडित अभिषेक अवस्थी। मैं फ्यूचर आई नवग्रह ज्योतिष केंद्र का संस्थापक हूं। ये ज्योतिष केंद्र फरीदाबाद में है। आइए आज हम बहुत ही अहम विषय पर विचार करने वाले हैं कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। अब जीवन जीना कैसे चाहिए इस बारे में सबको पता ही है कि जीवन अच्छी तरह जीना चाहिए, मगर फिर भी हम अपने दैनिक जीवन को हम अच्छी तरह नहीं जीते हैं। हर कोई पैसे के पीछे लगा हुआ है, हर कोई उपायों द्वारा अपने जीवन को ठीक करने में लगा है। मगर मेरा मानना है, यदि आप अपने जीवन को एक तरीके से जिएंगे तो आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। जैसे बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में अगर यदि आप उठते हैं तो आपके शरीर में चुस्ती और फुर्ती रहती है। भोजन सोच समझ के करना, समय पे भोजन करना, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। यदि आप इसको अपनाते हैं तो मैं कह सकता हूं जीवन में आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। बाकी रुकावटें वो ये सब बातों के लिए तो उपाय होते ही हैं, मगर इन सब चीज़ों को, ऐसे उपायों को करने से, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखने से हमारे जीवन में एक बहुत ही अद्भुत परिवर्तन आता है। आइए हम उसके अंदर बात करते हैं कि भोजन क्या करना चाहिए और भोजन किस प्रकार से करना चाहिए। जब भी आप भोजन के लिए बैठे तो सर्वप्रथम आप अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को और मुख को धोकर हमेशा ही भोजन कीजिए। ऐसा करने वाला दीर्घजीवी होता है। दूसरी बात, कभी भी गीले पैरों से भोजन करें। आप भोजन जो करें हमेशा गीले पैरों से करें, पर गीले पैरों से कभी सोए मत। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अपने पैर धोते हैं और जाके सीधे बेड के ऊपर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ कहते हैं कि सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए कभी भी, कि अंधेरे में कभी भोजन मत करो। आप बेड के ऊपर बैठ के कभी भोजन मत करो। अपनी जांघों के ऊपर रख के कभी भोजन ना करो। और मेन बात यह भी कही गई है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार सिर्फ 2 समय का ही भोजन बताया गया है, एक प्रातःकालीन भोजन और एक सायंकालीन भोजन। उसके बीच में जो वो भोजन करते हैं वो आदत बनी हुई है हमारी। मगर यदि आप ऐसा करते हैं कि आप सुबह भोजन लीजिए और शाम को भोजन लीजिए, पूर्ण भोजन की बात कर रहा हूं मैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मैंने बहुत जगह, बहुत घरों में देखा है कि लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। पत्नी पति को भी एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। थाली में, अपनी ही थाली में भोजन खाएं, क्योंकि इस ऐसे भोजन करने से दारिद्रता आती है। एक बहुत ही आपको मैं अहम बात बताने जाऊंगा कि यदि किसी पुरुष की छोटी सी बेटी हो अपनी, तो उसके साथ भोजन करने पे उसको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप अपनी कन्या के साथ भोजन करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, वो आपकी आयु को बढ़ाएगी। लेकिन आपके साथ और कोई उस थाली में भोजन नहीं कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, इसी प्रकार की कुछ बातें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से आपको बदलाव मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि ये चाहता हूं कि आप इन सब चीज़ों को अपनाएं। जिस प्रकार से एक घर का वास्तु होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन का भी वास्तु होता है। ये कुछ नियम है जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, संवारने के लिए। जय माता की। आप सभी की कुशलता के लिए मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि आप सभी को कुशल रखें, और मैं इसी प्रकार के आपको टिप्स देते रहूँगा। और आशा करता हूँ कि ये टिप्स आपको अच्छे लगे हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रयास करूँगा मैं समय पे आकर आपको नए नए टिप्स देते रहूँगा। और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय माता की।